नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्या रावण माता सीता के स्वयंवर में गया था कि नहीं, और इसके साथ ही एक और रोचक घटना के विषय में जिसको लेकर लोगों में गलतफहमी है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें जय सिया राम। सीता जी भगवान शिव के धनुष को उठा सकती थी क्योंकि वे साक्षात मां लक्ष्मी थी। महादेव की तरह वे भी परमात्मा हैं, तो इसलिए उन्हें शिव धनुष को उठाने में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। और यही कारण था कि राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वे माता सीता का विवाह करेंगे। इस बीच लोग ये भी पूछते हैं कि ये धनुष सभा में लाया कैसे गया, कौन लेकर आया। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिव धनुष को लोहे के 8 पहियों वाले एक बहुत बड़े संदूक में रखा गया था, जिसे 5000 विशालकाय और बलिष्ठ मनुष्यों द्वारा खींचकर राजसभा में लाया गया था। समझ गए? अब जानते हैं कि स्वयंवर में हुआ क्या था। सीता जी के स्वयंवर में अनगिनत राजाओं महाराजाओं की उपस्थिति के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है शिव जी का परम भक्त होने के नाते रावण भी माता के स्वयंवर में आया था। ये बात भी प्रचलित है कि शिव जी के धनुष के टूटने के बाद भगवान श्री परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आए थे तथा उनका लक्ष्मण जी के साथ वाद विवाद हुआ था। खैर, उस पर भी आएंगे क्योंकि इस विषय पर भी बहुत अलग बात जानने को मिलती है। पहले आते हैं रावण के स्वयंवर में आने वाली बात पर। ऐसा कहते हैं कि रावण भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। क्योंकि सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी, इसके कारण रावण भी माता के स्वयंवर स्थल पर आया था और उसने भी महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की थी, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद वो ऐसा करने में असफल रहा। अंत में खींचकर वो वापस अपने राज्य लंका नगरी को लौट गया। सबके असफल होने के बाद भगवान श्री राम अपने गुरु की आज्ञा लेकर शिव जी के धनुष के पास पहुंचे और बड़ी ही आसानी से धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। फिर भगवान श्री राम जैसे ही शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी वह धनुष टूट जाता है। शिव जी के धनुष के टूट जाने के बाद भगवान परशुराम सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आते हैं और धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। उनके क्रोध के प्रति उत्तर में लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं और उनका परशुराम जी के साथ वाद विवाद होता है। अंत में जब परशुराम जी भगवान श्री राम जी को पहचान जाते हैं, तब अपना धनुष श्री राम के हाथों में सौंप कर लौट जाते हैं। तो ये है कहानी रावण और भगवान परशुराम जी के सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आने की, जो कि बहुत से लोग जानते हैं। किंतु वाल्मीकि रामायण में इस विषय पर कुछ और ही जानने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के स्कंद संख्या 66-67 में सीता स्वयंवर की पूरी घटना का वर्णन किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। राजा जनक जी के कहने पर विश्वामित्र ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर सीता जी के स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और धनुष को दिखाने को कहते हैं। इस बात के प्रति उत्तर में जनक जी उस धनुष के बारे में बताते हैं कि वे उनके पास किस प्रकार आया। जनक बताते हैं कि सीता उनकी अपनी पुत्री नहीं है, अपितु हल से खेत जोतने के समय प्राप्त हुई हैं। सीता जी के विवाह के लिए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को ही इस स्वयंवर की शर्त बना दिया गया है। जनक जी आगे बताते हैं कि अनेकों राजा महाराजा आकर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई भी सफल नहीं हो पाता। अंत में वे सब मिलकर जनक जी पर 1 साल तक आक्रमण करते रहते हैं और जब राजा जनक तपस्या करके देवताओं से चतुरंगिनी सेना प्राप्त करते हैं, तब जाकर वो राजा भाग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीता स्वयंवर में एक साथ सारे राजा महाराजा आकर प्रयास नहीं करते, जैसा कि आम जनमानस में प्रचलित है। जनक जी विश्वामित्र मुनि को आगे बताते हैं कि अगर श्री राम जी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो वो अपनी पुत्री का विवाह श्री रामचंद्र के साथ कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के सर्ग 66 में अनेक राजाओं द्वारा जनक जी पर 1 साल तक आक्रमण करने का भी जिक्र है, परंतु कहीं भी रावण के आने का जिक्र नहीं आता है। सीता जी के स्वयंवर में रावण के आने की घटना मात्र कपोल कल्पित है।
सीता जी के स्वयंवर में रावण कभी आया ही नहीं था। अब आगे देखते हैं कि सर्ग संख्या 67 में क्या वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के 67 सर्ग में यह दर्शाया गया है कि राजा जनक जी द्वारा सीता जी के स्वयंवर के लिए शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त बनाए जाने पर वो जनक जी से निवेदन करते हैं कि शिव जी के उस धनुष को दिखाया जाए, किंतु वह धनुष महल में नहीं रखा हुआ था। शिव जी का वह धनुष महल से कहीं दूर मिथिला नगरी के एक यज्ञशाला में रखा हुआ था। वो धनुष कितना विशाल और भारी होगा, इस बात का अंदाजा सर्ग 67 के श्लोक संख्या 3 और 4 से लगाया जा सकता है। शिव जी का वो धनुष इतना भारी था कि उसे 5000 लोग 8 पेटी की सहायता से खींच रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो साधारण धनुष कतई नहीं था। आगे के घटनाक्रम में ये दर्शाया गया है कि गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव जी का धनुष, जो कि एक पेटी में रखा हुआ था, श्री रामचंद्र जी बड़ी ही आसानी से हाथों में उठा लेते हैं। श्री राम जी जैसे ही प्रत्यंचा लगाने की कोशिश करते हैं, वह धनुष टूट जाता है। धनुष के टूट जाने के बाद जनक जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम जी से अपनी पुत्री सीता जी से विवाह करने के लिए राजा दशरथ जी के पास अपना दूत भेज देते हैं। इसी के साथ 67वां सर्ग समाप्त हो जाता है और सर्ग संख्या 68 की शुरुआत होती है। फिर सर्ग संख्या 68 में जनक जी के दूत का दशरथ जी के पास जाने और फिर जनक जी के निमंत्रण पर दशरथ जी के मिथिला आने तथा श्री राम जी और सीता जी के विवाह का वर्णन किया गया है। जब श्री राम जी और उनके भाइयों का विवाह माता सीता और उनकी बहनों के साथ हो जाता है और जब वे लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, तब रास्ते में लौटने के दौरान राम जी और दशरथ जी का सामना भगवान परशुराम से होता है, ना कि सीता जी के स्वयंवर स्थल पर। जिस तरह से लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में वार्तालाप दिखाया जाता है, उसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिलता है। भगवान श्री परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच वाद और विवाद का उल्लेख किसी कोरी कल्पना से कम नहीं है। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग संख्या 75 से सर्ग संख्या 77 में किया गया है। आइए देखते हैं कि इस घटनाक्रम का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। पहले तो भगवान परशुराम श्री राम जी द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़े जाने पर उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर द्वंद्व युद्ध के लिए श्री राम को ललकारते हैं, तो वास्तविक रूप से दशरथ जी घबरा जाते हैं और उनसे विनती करने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 75 के श्लोक 1 की शुरुआत परशुराम जी के इस प्रकार कहने से होती है। सर्ग संख्या 75-77 में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार दशरथ जी परशुराम जी को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इंद्र के सामने अस्त्र और शस्त्र का समर्पण करके हिमालय में तप करने के लिए प्रस्थान किया था, परंतु इसके प्रति उत्तर में परशुराम जी स्वयं के हाथ में लिए हुए विष्णु जी के धनुष को दिखाते हैं और श्री राम को चुनौती देते हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तो तोड़ दिया, अब जरा इस विष्णु जी के धनुष पर प्रत्यंचा लगाकर दिखाएं। अगर श्री राम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो परशुराम जी श्री राम से द्वंद्व युद्ध करेंगे। विष्णु जी के धनुष को दिखाकर वे श्री राम को उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। परशुराम जी से डरकर और राम जी के प्रति अपने पुत्र प्रेम के कारण दशरथ जी भगवान परशुराम को शांत करने के अनगिनत प्रयास करते हैं। जब दशरथ जी के लाख समझाने बुझाने के बाद भी परशुराम जी नहीं मानते, तब श्री राम अति क्रुद्ध हो जाते हैं और परशुराम जी के ललकारने पर उनके द्वारा लाए गए भगवान विष्णु के धनुष को अपने हाथ में लेकर परशुराम जी द्वारा स्वयं के तपोबल से अर्पित किए गए लोगों को नष्ट कर देते हैं। श्री राम का पराक्रम देखकर सभी लोग श्री राम जी की प्रशंसा करने लगते हैं। अंत में भगवान परशुराम भगवान श्री राम के हाथों पराजित होकर उनको पहचान जाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए हिमालय की ओर लौट जाते हैं और केवल इसी बात का वर्णन आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीता जी के स्वयंवर स्थल पर ना तो कभी रावण आया और ना ही कभी भगवान परशुराम। इन तीनों घटनाओं का वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कोई भी जिक्र नहीं है। अगर वाद विवाद हुआ भी था तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम में हुआ था, और वो भी विवाह संपन्न हो जाने के बाद, जब श्री राम जी मिथिला से अपनी नगरी अयोध्या को लौट रहे थे, ना कि स्वयंवर के समय। तो एक बार पुनः बोलें जय सिया राम। आपका इन विषयों पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अन्य राम भक्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए जय गुरु।